दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग फिर से बीपीएम बीपीओ पोस्ट के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो झारखंड से रिलेटेड है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन जेएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं सचिवालय का, तो आप सभी के सभी क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, इसमें से पूछा जा रहा है। तो इसमें से चार चार ऑप्शन है, 935, फिर यहाँ पे 32 है, 45 है, 49 है। तो इसमें से चार चार ऑप्शन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 949। झारखंड का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 949 है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है, रांची जिले में कौन सा भौगोलिक रेखा गुजरती है। रांची जिले से कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है, इसमें से पूछा जा रहा है। चार चार ऑप्शन है, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसमें से चार चार ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कर्क रेखा गुजरती है रांची जिले से होकर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इसमें से पूछा जा रहा है झारखंड में राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं। तो इसमें से 6 सीट है टोटल राज्यसभा की। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का कितना सीट है। तो लोकसभा का यहाँ पे 14 सीट है, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ हो सकता है यहाँ पे राज्यसभा ना पूछ के लोकसभा पूछ दे, तो लोकसभा का यहाँ पे 14 ठो सीट है, आपको ये भी याद रखना है। और राज्यसभा का हमारा 6 सीट हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 सीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा जा रहा है, टैगोर हिल जो कि रांची में है किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है। टैगोर हिल यहाँ पे रांची में है दोस्तों, स्थित रांची जिले में। ये पूछा जा रहा है ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे है। तो ये जो है ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के नाम पे है, बी नंबर ऑप्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टैगोर हिल रांची जिले में ही स्थित है, हमारा राजधानी में स्थित है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। इसमें से पूछा जा रहा है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है झारखंड विधानसभा में, जो कि 81 है। आपको ये याद रखना है, घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 81 है। अब हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसमें से चार चार ऑप्शन है, तापी ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तापी ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे मुख्य स्रोत है हमारा तापी ऊर्जा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेतरहाट पर्यटन स्थल किस जिले में है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी है। लातेहार जिले में स्थित है नेतरहाट, जैसा कि आप लोग को पता होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। जयंत तालुकदार किस खेल से यहाँ पे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीरंदाजी खेल से ये संबंध रखते हैं, ये तीरंदाजी खेलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा जिला है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद यहाँ पे 6 जिला जो है टोटल यहाँ पे बनाया गया था। और इन जिलों में सबसे पहले यहाँ पे लातेहार, फिर सिमडेगा, जामताड़ा, खुट्टी, रामगढ़, फिर सरायकेला, ये 6 जिला है यहाँ पे जो कि झारखंड राज्य के गठन के बाद यहाँ पे बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 जिला है, जिनमें से मैंने सबसे पहले लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खुट्टी, रामगढ़, सरायकेला, इन सभी को नोट भी कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड में सर्वाधिक यहाँ पे चार चार ऑप्शन है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ननबदीज। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मिट्टी से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना यहाँ पे कहाँ लगा, ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड में भारत में जो है ये जमशेदपुर में जो है स्थित है लौह इस्पात कारखाना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है।
तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा के पूछ देता है। कई बार तो छत्तीसगढ़ से नहीं, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, इन सभी से भी पूछ लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सीमा से जो है यहाँ पे झारखंड के जो है 4 जिला यहाँ पे सीमा को छूती है, छत्तीसगढ़ के सीमा को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 जिला जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ से है। ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख लेंगे एक बार, क्या कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले गढ़वा आता है, फिर लातेहार, फिर यहाँ पे गुमला, फिर सिमडेगा। ये 4 जिला है जो कि छत्तीसगढ़ से यहाँ पे टच है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल, हो, मुंडा, भील, 4 ऑप्शन है। तो पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान यहाँ पे संथाल जनजाति में पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तिलैया बांध यहाँ पे किस नदी पे है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया बराकर नदी। बराकर नदी में जो है तिलैया बांध यहाँ पे स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा हमारा सिमडेगा। सिमडेगा में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे बीपीएम बीपीओ पोस्ट सभी के लिए। और जेएसएससी में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है झारखंड से। और अभी जो है गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है। 4 ऑप्शन है, साहिबगंज, लातेहार, फिर यहाँ पे कोडरमा है, फिर रांची है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया साहिबगंज। आपको तो पता ही होगा कि झारखंड में जो है सिर्फ गंगा नदी साहिबगंज जिले से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। और इसमें से 4 ऑप्शन है, छऊ, डमकच है, भिनसरिया है, मर्दानी झूमर है। 4 ऑप्शन है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छऊ। छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है। झारखंड की आबादी कितनी भी है पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 29 लाख, 4 करोड़ 28 लाख, 5 करोड़ यहाँ पे 17 लाख, फिर 2 करोड़ 66 लाख। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 करोड़ 29 लाख। 3 करोड़ 29 लाख यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे झारखंड की आबादी है। तो ये था टोटल आज का क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है इसमें से और ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग रेगुलर अभी वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइमिंग का इशू हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का भी इशू हो रहा है, इसीलिए हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जिससे कि हम लोग को मोटिवेट मिले। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।